नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं ध्येयमन्त्रेण सह आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। वयं द्वितीयाविभक्तिविषये गतवर्गे किञ्चित् पठितवन्तः। इदानीम् आदौ वयं स्वल्पं पुनरावर्तनं कुर्मः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः यत् क्रियायाः विषये किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे द्वितीयाविभक्तिः प्राप्यते। क्रिया के विषय में किम करोति, क्या करता है, वो प्रश्न के उत्तर में द्वितीया विभक्ति मिलती है। किम करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदम् अस्ति तत् पदं कर्मपदम् उच्यते। द्वितीया विभक्तिः कर्मपदे उपयुज्यते। ये सब हमने लास्ट वर्ग में देखा। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः द्वितीया विभक्ति रूपाणि। अकारान्त पुल्लिंग शब्द बालक कृते किं सन्ति? बालकं, बालकौ, बालकान्। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द बालिका कृते बालिकां, बालिके, बालिकाः। नदीं, नद्यौ, नदीः। फलं, फले, फलानि। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः वाक्यनिर्माणं कथं भवति। वयं दृष्टवन्तः वाक्यस्य त्रयः विभागाः सन्ति। वाक्य के 3 विभाग होते हैं: कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं। कः करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे कर्तृपदं प्राप्यते। किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे कर्मपदं प्राप्यते। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति, न तु कर्मपदं। जो कर्तृपद होता है उसके मुताबिक क्रियापद आता है, कर्मपद के साथ कोई संबंध होता नहीं है। और हमने ये भी देखा कि कर्तृपद के लिंग के साथ लिंग के ऊपर क्रियापद आधारित नहीं है। जैसा हिंदी में बालक खाता है, बालिका खाती है, तो खाता है, खाती है अलग अलग होता है, लेकिन संस्कृत में खादति एक ही शब्द दोनों के लिए उपयोग में आता है। लेकिन कर्तृपद के वचन के ऊपर एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के ऊपर क्रियापद अकॉर्डिंगली बदलता है। तदनन्तरं वयं कानिचन उदाहरणानि दृष्टवन्तः। कर्मपदे कथं द्वितीया विभक्तिः उपयुज्यते। बालकाः ग्रन्थान् पठन्ति, भवती कथां लिखति, अहं मित्रं पश्यामि। अत्र ग्रन्थान्, कथां, मित्रम् एतानि द्वितीया विभक्तिपदानि सन्ति। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः द्वितीया विभक्ति न केवलं कर्मपदे अपितु गम धातुना सह उपयुज्यते। सिर्फ कर्मपद के लिए ही नहीं, लेकिन गम धातु के साथ भी द्वितीया विभक्ति उपयोग में आती है। इसके लिए हमने देखा भवती ग्रामं गच्छति, भवत्यः गृहं गच्छन्ति, त्वं देवालयं गच्छसि। वो सब हमने उदाहरण देखे। अहम ग्रामं गच्छामि, बालकाः पाठशालां गच्छन्ति। तो ये गम गच्छति धातु के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति का रूप यूज़ होता है। भवत्यः आपणं गच्छन्ति। और उसके बाद में हमने प्रश्नवाचक शब्द देखा, जो प्रश्न पूछने से ये जवाब हमको मिलता है। वो शब्द है कुत्र। सः कुत्र गच्छति,
अहम कुत्र गच्छामि, बालकाः कुत्र गच्छन्ति, तो बालकाः पाठशालां गच्छन्ति। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः कुत्र अव्ययपदम् अस्ति। कुत्र के रूप नहीं होते हैं, कुत्र न व्ययति इति अव्ययः, जो कभी चेंज नहीं होता है वो अव्यय बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा में ऐसे बहुत सारे अव्यय पद है जो एक्चुअली एक तरह के नाम पद ही है, लेकिन उसके रूप नहीं होते हैं और किसी के साथ वो बदलते नहीं है, इसके लिए अव्यय बोलते हैं। बाकी के ऐसे प्रश्नवाचक पदानि वयं दृष्टवन्तः किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। और फिर हमने उसके उदाहरण देखे, वो प्रश्न कैसे प्रश्नवाचक शब्द में मतलब वाक्य में कैसे यूज़ होता है और बाद में उसका जवाब क्या होता है। बालकः किं करोति, बालकः भोजनं करोति, सः कुत्र गच्छति, सः गृहं गच्छति, अद्य वर्गे कति जनाः सन्ति, आज क्लास में कितने लोग हैं, अद्य वर्गे 10 जनाः सन्ति, सूर्योदयः कदा भवति, सूर्योदयः 7 भवति। तो ये सब हमने लास्ट वाली क्लास में देखा। तदनन्तरं वयं 2 श्लोकौ दृष्टवन्तः, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, और दूसरा था वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। दोनों श्लोक में द्वितीय विभक्ति का बहुत अच्छी तरह से उपयोग हुआ है। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। वयं तु दृष्टवन्तः द्वितीया विभक्तिः कर्मपदे उपयुज्यते, गम धातुना सह अपि उपयुज्यते। तदुपरान्त द्वितीया विभक्तिः आइए देखें कहाँ उपयोग में आती है। तो और कुछ धातुएं हैं, वद, बुद्ध, आहूय। द्वितीया विभक्ति ही वद, बुद्ध, आहूय, ये सब धातुओं के साथ भी उपयोग में आती है। कैसे? शिक्षकः बालकं वदति, माता पुत्रम आह्वयति, अध्यापिका छात्रान् बोधयति। तो शिक्षक बालक को बोल रहा है, माता पुत्रम आह्वयति, आहूय का मतलब होता है बुलाना, टू कॉल, और अध्यापिका छात्रान् बोधयति, अध्यापिका छात्रों को सिखा रही है। तो ये सब क्रियापदों के साथ, ये सब धातुओं के साथ भी द्वितीया विभक्ति ही उपयुज्यते। तो इसका मतलब कि धातु के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है द्वितीया विभक्ति के उपयोग के बारे में। आइए अभी हम देखते हैं कि 3 अलग अलग तरह की धातु होती है संस्कृत भाषा में, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। केचन धातवः एकमेव कर्मपदं स्वीकुर्वन्ति, केचन धातवः कर्मपदं न स्वीकुर्वन्ति, अपितु केचन धातवः 2 कर्मपदे स्वीकुर्वन्ति। कुछ कुछ धातुएं वैसी है जो एक ही कर्मपद स्वीकार करती है, उसको सकर्मक धातु बोलते हैं। कुछ धातुएं वैसी है जो कर्मपद बिल्कुल स्वीकार करती नहीं है, उसको अकर्मक धातु बोलते हैं। और कुछ धातुएं वैसी है जिसमें 2 कर्मपद भी यूज़ हो सकता है, उसको द्विकर्मक धातुएं बोलते हैं। शायद हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी, अपने ग्रामर में ये कंसेप्ट है, कुछ कुछ लैंग्वेजेस में तो है ही। आइए अभी कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सकर्मक धातवः सः काकं पश्यति, सः किं पश्यति, सः काकं पश्यति। वानरः दंडं क्षिपति, वानर स्टिक को फेंक रहा है। बालकः जलं पिबति। तो पश्यति, क्षिपति, पिबति, ये सब एक ही कर्मपद लेने वाले धातुएं हैं। अकर्मक धातवः
के सन्ति धावति चलति प्रवहति अश्वः धावति। तो अश्वः किम धावति वो प्रश्न इनवैलिड है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। सह चलति सह किम चलति तो ये प्रश्न का कुछ उत्तर ही नहीं है। नदी प्रवहति नदी बह रही है, क्या बह रही है तो वो प्रश्न इनवैलिड है। इसके लिए ऐसी धातुएं हैं जो कर्मपद ले ही नहीं सकती, वो धातु को अकर्मक धातु बोलते हैं। और द्विकर्मक धातु कौन से है? पृच्छति, नयति, श्रावयति। तो शिक्षकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति, शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछ रहा है। सा चषकं पाकगृहं नयति, सा किं नयति? सा चषकं नयति। सा चषकं कुत्र नयति? सा चषकं पाकगृहं नयति। माता पुत्रं कथां श्रावयति, माता किं श्रावयति? माता कथां श्रावयति। और माता कम कथां श्रावयति, माता किसको कथा सुना रही है? माता पुत्रम कथां श्रावयति। तो ऐसे जो क्रियापद है, ऐसी जो धातुएं हैं, उसको द्विकर्मक धातु बोलते हैं। वो धातु का गुणधर्म है, वेदर वो एक क्रियापद एक कर्मपद लेगी, एक भी कर्मपद नहीं लेगी, या दो कर्मपद लेगी। तो सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। अभी यहाँ दो अभ्यास है, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपनी नोटबुक में अभ्यास सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो, बाद में आंसर आते हैं। चालकः आपणिकं मार्गं पृच्छति। तो दोनों जो पैरेंथेसिस में लिखे हैं वो शब्दों का आपने कर्मपद द्वितीय विभक्ति यूज़ करके वाक्य को पूर्ण करने का है। और फिर ये दोनों भी अभ्यास के इसके बाद में उत्तर आते हैं कि माता बालाः कथाः कथयति। अभी देखो वो बहुवचन में है, तो बालाः द्वितीया विभक्ति बहुवचन भी बालाः है, और उसी तरह से वो करेक्ट सेंटेंस है, उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में दोनों भी अभ्यास के जवाब आते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपने जवाबों के साथ ये जवाब कंपेयर करके देख सकते हो कि आपने कहाँ कुछ गलती की है, नहीं की है, बराबर आपकी समझ में आया है कि नहीं। तो उत्तराणी फॉर अभ्यास 1 और अभ्यास 2। जस्ट मेक श्योर कि जो पैरेंथेसिस में जो शब्द लिखा है उसका जो वचन है वो वचन के लिए आपने द्वितीय विभक्ति का रूप यहाँ पे यूज़ करने का है। ओके, सो अभी तक हमने प्रॉपर नाउन्स के लिए द्वितीय विभक्ति का अभ्यास किया। अभी हम सर्वनाम द्वितीय विभक्ति ही, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, इंग्लिश में जिसको प्रोनाउन बोलते हैं, तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। अभी हमको मालूम है सह, तौ, ते, वो हमने प्रथमा विभक्ति का अभ्यास के समय देखा था। सह, तौ, ते पुल्लिंग शब्दों के लिए, सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, और तत्, ते, तानि प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। ये सब जो रूप है वो रूप का जो मूल शब्द है, जैसे क्रियापद का मूल रूप धातु बोलते हैं, उसी तरह से नाम पद के मूल रूप को प्रातिपदिकम बोलते हैं। तो सह, सा, तत् वो सब शब्दों के लिए जो प्रातिपदिकम है वो है तत्। तत् का जब पुल्लिंग में रूप लिखना होता है तो सह, तौ, ते होता है। तत् प्रातिपदिकम के लिए स्त्रीलिंग रूपाणि सन्ति सा, ते, ताः, और तत् प्रातिपदिकम के लिए नपुंसकलिंग रूपाणि सन्ति तत्, ते, तानि प्रथमा विभक्ति के लिए। अभी हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति, ये तत् प्रातिपदिकम का। तत्
तो तत्प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग शब्दस्य कृते द्वितीया विभक्तिरूपाणि सन्ति तं तौ तान्. सः तौ ते तं तौ तान्. Similarly, for नपुंसकलिंग तत् शब्द द्वितीया विभक्ति रूपाणी और प्रथमा विभक्ति रूपाणी सेम ही है, तत् ते तानि तत् ते तानि. और तत् प्रातिपदिकम स्त्रीलिंग शब्द सा ते ताः ताम ते ताः. तो पुल्लिंग शब्द के लिए तम तौ तान और स्त्रीलिंग शब्द के लिए ताम ते ताः. अभी ऑब्वियसली आपको प्रश्न होगा कि ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, ये कहाँ यूज़ होता है. तो आप में से काफ़ी लोगों का या तो गीता अभ्यास चलता होगा, नहीं तो गीता पढ़ी होगी. तो सेकंड चैप्टर द्वितीय अध्यायः उसका प्रथम श्लोक संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. तो फर्स्ट वर्ड है तम. तम यानी किसको? तम यानी उसको. उसको यानी किसको? इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब है अर्जुन को. तम तथा कृपया तम विषीदंतम मधुसूदन उवाच. मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने वो डिप्रेस हुए अर्जुन को ये वाक्य बोला, तो वहाँ पे तम का उपयोग हुआ है. सिमिलरली तान का उपयोग प्रथम अध्याय में आता है, जब भी अर्जुन कृष्ण को बोलता है मेरा रथ सेना के बीच में लेके जाओ. लेकिन जब भी कृष्ण भगवान वहाँ पे रथ लेके जाते हैं तो वहाँ का दृश्य देख के अर्जुन एकदम घबरा जाता है. वो जो श्लोक है तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन् निदमब्रवीत्. तान सर्वान् बंधुन अवस्थितान, वो सब बंधुओं को रिलेटिव्स को देख के अर्जुन घबरा गया. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप भगवद गीता का पठन करते हो तभी आप ये देख सकते हो कि ये सब रूप कहाँ कहाँ पे आता है, और आप मार्क करके रख सकते हो और उसका अर्थ समझ सकते हो कि ये किस तरह से ये सब रूप भगवद गीता में यूज़ हुए हैं. तो इसका एक्सटेंसिव यूज़ संस्कृत भाषा में होता है. सह तौ ते तम तौ तान सा ते ताः ताम ते ताः तत् ते तानि तत् ते तानि. अभी जिस तरह से तत् शब्द के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रूप हमने देखे, उसी तरह से दूसरा शब्द जो हमने देखा है, हमारा जाना पहचाना है, वो है एषः. उसका जो प्रातिपदिकम है उसको कहते हैं एतत्. तो एतत् उसका पुल्लिंग रूप होते हैं एषः एतौ एते, और द्वितीया विभक्ति रूपाणि सन्ति एतम एतौ एतान्. नपुंसकलिंग शब्द एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि. तो आप देखोगे तत् के लिए तत् ते तानि तत् ते तानि, एतत् के लिए एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि. और स्त्रीलिंग शब्द के लिए एषा एते एताः एताम एते एताः. तत् के लिए होता है सा ते ताः ताम ते ताः. एतत् के लिए होता है एषा एते एताः एताम एते एताः. तो आप देखोगे कि पैटर्न मैचिंग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत सिमिलर है रूप. तो एक शब्द का याद किया तो दूसरे का आप अपने आप याद रह जाता है. सिमिलरली सर्वनाम्नां द्वितीया विभक्ति ही किम शब्दस्य कृते कह कौके हमने देखा कह गच्छति कह करोति, तो उसका द्वितीया विभक्ति रूप होते हैं कम कौ कान. सह तौ ते तम तौ तान कह कौ के कम कौ कान. नपुंसकलिंग किम के कानि किम के कानि.
सह के लिए, तत् के लिए था तत् ते तानि, तत् ते तानि। और स्त्रीलिंग शब्दस्य कृते का के काः, काम के काः। तत् शब्द के लिए था सा ते ताः, ताम ते ताः। तो आप अगर रूपों को बाजू बाजू में रख के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत आसान है एक्चुअली याद रखना भी। लेकिन अभी आपको याद बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे यूज़ होगा अपने आप सब याद रह जाएगा। सिमिलरली मैं और तू, तो वो भी सर्वनाम ही है। तो अहम, अहम आवाम वयम, अभी इसके लिए जो प्रातिपदिकम है उसको अस्मद बोलते हैं, अस्मद। और त्वम के लिए जो प्रातिपदिकम है उसको युष्मद बोलते हैं। तो अहम आवाम वयम, माम अथवा माँ। द्वितीया विभक्ति के लिए अस्मद और युष्मद दोनों के लिए दो दो रूप है। उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का यूज़ वैलिड है। वो तभी जो यूज़ में उपयोग में आती थी वैसी भाषा के लिए ग्रामर रचा गया है। तो उसके लिए उसमें दो दो शब्द है। तो माम माँ, आवाम नौ, अस्मान् नः, द्वितीया विभक्ति अस्मत् शब्दस्य कृते। युष्मत् शब्दस्य कृते द्वितीया विभक्ति अस्ति त्वां, त्वा, युवां, वां, युष्मान्, वः। अगेन जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे अपने आप ये सब शब्द, ये सब रूप याद रह जाएंगे। उसके बाद में अभी दो और है, भवत् पुल्लिंग और भवत् स्त्रीलिंग। भवत् पुल्लिंग के रूप है भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। और भवत् स्त्रीलिंग शब्द के रूप नदी की जैसे होते हैं, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः। ये सब फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस सब सर्वनाम के रूप यहाँ दिए हैं। जैसे जैसे यूज़ होगा आपको याद रह जाएगा। अभी आइए देखते हैं ये सर्वनाम के द्वितीया विभक्ति के रूप किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिंपल उदाहरण देखते हैं तो अपने आप ये सब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं द्वितीया विभक्ति के सर्वनाम के रूप। ये हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। सह बालः, सह बालः, वो बालक है। अहम तं बालं पश्यामि, मैं वो बालक को देख रही हूँ। अहम तं बालम, तम तत् शब्द का पुल्लिंग पुल्लिंग के लिए द्वितीया विभक्ति एक वचन है। अहम तं बालं पश्यामि। एषः हरिणः, ये भी हमने बहुत बार ये एग्जाम्पल तो देखा है। एषः हरिणः। अहम एतं हरिणम इच्छामि। हरिण ऑब्जेक्ट है तो कर्मपद बन जाता है। अहम एतं हरिणम इच्छामि। एतम है वो एतत् शब्द का पुल्लिंग के लिए द्वितीया विभक्ति एक वचन है। सा महिला, सा महिला। अहम तां महिलाम् आह्वयामि। अहम तां महिलाम् आह्वयामि, मैं उस महिला को बुलाती हूँ। ताम तत् शब्द का स्त्रीलिंग के लिए द्वितीया विभक्ति एक वचन है। सा ते ताः, ताम ते ताः। एषा बालिका, एषा बालिका। अगेन एषा शब्द है तो उसके साथ अहम एतां बालिकां पृच्छामि। एतां बालिकां। अगेन एतां, एतत् शब्द स्त्रीलिंग रूप एषा एते एताः, एताम एते एताः, तो स्त्रीलिंग रूप एताम। तत् फलम, तत् फलम। अहम
तत्फलं खादामि। अहं तत्फलं खादामि। फलशब्द नपुंसकलिङ्ग, तत् अपि नपुंसकलिङ्गशब्द सन्ति। अहं तत्फलं खादामि। तत् शब्द के लिए तत्ते तानि दोनों रूप सेम ही है, तो द्वितीय विभक्ति एकवचन यहाँ यूज हुआ है। एतत् पुष्पम, ये पुष्प है, ये फूल है, और उसके लिए अहम एतत् पुष्पम जिघ्रामि। जिघ्रामि यानी सूंघ रही हूँ, आई एम स्मेलिंग। मैं ये पुष्प को की सुगंध ले रही हूँ। उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अहम एतत् पुष्पम जिघ्रामि। एतत् नपुंसकलिंग के लिए द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है। तो एतम, एतौ, एतान, तम, तौ, तान। एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि। एताम, एते, एताः, ताम, ते, ताः। ये सर्वनाम तत् और एतत् के लिए द्वितीय विभक्ति के रूप है। अभी यहाँ पे अभ्यास दिया है, आपने अपने आप सॉल्व करने का है। लेखनी अंकनी है, अंकनी पास में है, तो और वो स्त्रीलिंगी है, तो एषा अंकनी। आपने सेंटेंस पूर्ण करना है। अहम एताम अंकनीम पश्यामि। तो चीज़ नज़दीक में है या दूर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसके ऊपर से सेंटेंस बनाना है। बालक दूर बैठा है, तो सः बालः अहम तम बालम पश्यामि। अहम तम बालम पश्यामि। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक बॉक्स में सब रूप भी दिए हैं। एतत् और तत् पुल्लिंग के, एतत् और तत् नपुंसकलिंग के, एतत् और तत् स्त्रीलिंग के। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए रुका के। हर एक ऐसे 7 या 8 अभ्यास है और आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बिडालह, कैट यानी बिडालह। दूर जो है वो है अंकनी, लेखनी, सॉरी। ये है छुरिका और द्रोणी। द्रोणी यानी बकेट, छुरिका यानी नाइफ। ये स्नेक है जिसको बोलते हैं भुजंगः। पुल्लिंग शब्द है भुजंगः। अहम एतम भुजंगम पश्यामि। दूर है वो है बॉटल, जिसके लिए शब्द है कूपी। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अहम ताम कूपीम पश्यामि। यहाँ है माला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अहम एताम मालाम धारयामि, अगर पहनने का है तो। पर्ण दूर है, अहम तत् पर्णम पश्यामि। अहम एताम मालाम पश्यामि, अहम तत् पर्णम पश्यामि। बालिका, अहम एताम बालिकाम आह्वयामि। ये बालिका को मैं बुला रही हूँ। अहम तम वानरम पश्यामि। वानर दूर है, पुल्लिंग शब्द है। तम वानरम। बाद में यह है आरक्षकः। आरक्षक यानी पुलिसमैन। अहम एतम आरक्षकम पश्यामि। अहम तम व्याघ्रम पश्यामि। टाइगर दूर है तो व्याघ्रम, तम व्याघ्रम, सह व्याघ्रः, तो तम व्याघ्रम पश्यामि। अहम एतम आरक्षकम पश्यामि। वृद्धा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अहम एताम वृद्धाम पश्यामि। और मापिका, मापिका यानी स्केल। अहम ताम मापिकाम पश्यामि। तो इस तरह से ये सब सेंटेंसेस छोटे छोटे बना के अभ्यास पूर्ण करने का है। अभी यहाँ पे ये दूसरा अभ्यास है, जहाँ पे तत् शब्द के रूप यूज़ करके और पठ धातु के लिए, मतलब
पठ का यूज़ करके वाक्य बनाने हैं। अहम तम पाठम पठामि। तो पाठ, कथा, पत्र, उसका पहले लिंग नक्की करना है और फिर द्वितीय विभक्ति यूज़ करनी है। अहम तम पाठम पठामि, अहम ताम कथाम पठामि। यहाँ पे उसके जवाब दिए हैं। बालकः ताम कथां पठति, पुरुषः तत् पत्रं पठति, महिला तत् भाषणं पठति, छात्रा तां कादम्बरीं पठति, भवान् तं मंत्रं पठति। सिमिलरली यहाँ पे एतत् सर्वनाम को यूज़ करके गच्छ धातु के साथ छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। अगेन इसके जवाब आते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो वीडियो को और फिर उत्तर देख सकते हो। अहम एतत् गृहं गच्छामि, बालकः एतं देवालयं गच्छति, शिक्षकः एतां शालां गच्छति, महिला एतत् ग्रामं गच्छति, त्वम् एतत् क्रीडांगणं गच्छसि। तो ये सब तत् और एतत् के कुछ अभ्यास थे। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मुझे मेल भेज सकते हो mehchet3@gmail.com। अगले क्लास तक जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।